हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम, जिसमें आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आपका अपने पर्सन को लेकर क्या सोचना है और आपके पर्सन का आपको लेकर क्या सोचना है अब करंट में। ठीक है, आई होप टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। ठीक है गाइज, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ पहले से ही चैनल पर जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड देने में किसी भी तरह की कोई कंजूसी नहीं दिखाइएगा, क्योंकि आनी तो लौट फिर कर आप ही के पास है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब करंट में आपका इस पर्सन को लेकर क्या सोचना है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए करंट में व्यूअर्स का अपने पर्सन को लेकर क्या सोचना है। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए करंट में इनका क्या सोचना है। फ्लो, ब्लॉसम, कमिंग टुगेदर, ड्रीम कमिंग ट्रू। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स करंट में व्यूअर्स का क्या सोचना है अपने पर्सन को लेकर। यूनिवर्स स्ट्रेटनिंग बॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है विन और लॉस। ठीक है, तो देखिए एनर्जीज डिस्कस करेंगे। ये एनर्जीज जो होंगी वो आपकी, आपके पर्सन की, किसी की भी हो सकती है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को लेकर करंट में क्या सोच रहे हैं ये हमारी आज की इस रीडिंग का टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपकी सजिटेरियस की एनर्जी है और यहाँ पर आपकी हो गई स्कॉर्पियो की एनर्जी। तो सबसे पहले सवाल है हमारा कि करंट में आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है, बेसिकली आज भी आप यही चाहते हो कि आप लोगों का रिश्ता जो है वो वापस से जुड़ जाए, आप दोनों वापस से साथ में आ जाओ। और आपका ये जो चाहना है ये आपकी एक विश है, एक ऐसा सपना है जिसके बारे में आप दिन रात सोचते हैं कि ये सपना बस यूनिवर्स के थ्रू किसी भी तरह से सच्चाई में कन्वर्ट हो जाए, किसी भी तरह से ये सपना सच हो जाए, यानी कि आप दोनों साथ में हो जाओ। और इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट भी करते हो, काफ़ी प्रेयर करते हो, जो भी आपसे बनता है आप वो करते हो ताकि आप लोगों का साथ यहाँ पर जुड़ जाए। तो बहुत ज़्यादा इच्छाएं आपकी आज भी जुड़ी हुई हैं, आज भी आपका प्यार, आपका दिल इस पर्सन से ही जुड़ा हुआ है। और इवन आपके मन में आज भी ये चीज़ें चलती रहती हैं कि आप खुश रह पाओगे, या आपकी लाइफ में अगर पॉजिटिविटी आ पाएगी या ब्लॉसम्स आ पाएंगे, वो तभी आ पाएंगे जब आप इस पर्सन के साथ रह पाओगे, जब आपकी विशेस जो हैं इनके मामले में वो पूरी हो जाएंगी। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप इन सब चीज़ों के चाहने के बावजूद भी बस एक फ़्लो के साथ चल रहे हो, जो हालांकि आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, जो हालांकि आपको संभालने के लिए उसको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को संभालने की ज़रूरत पड़ रही है ताकि आप फ़्लो के साथ चल पाओ, क्योंकि जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल नहीं रहा है। इस रीज़न की वजह से आप चल तो रहे हो फ़्लो के साथ, लेकिन उस चीज़ के लिए आपको अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ जुटाने की ज़रूरत पड़ती है। आप आज भी इस पर्सन के लिए पैशन रखते हो, आज भी आप इनके साथ एक हेल्दी शुरुआत चाहते हो, लेकिन वो शुरुआत हेल्दी वे में हो, एज एन आपके
साथ अब करंट में ये हो रहा है कि ये रिश्ता ऐसा ना हो कि कौन जीता कौन हारा, तुम जीते मैं हारी या मैं हारी तुम जीते, इस तरह से ना रहे। ये रिश्ता रहे पूरी तरह से ईमानदारी इस रिश्ते में हो, पूरी तरह से इस रिश्ते में हेल्दी शुरुआत हो, आप ये चाहते हो इस रिश्ते में। और इसी रीज़न की वजह से आप एक फ़्लो के साथ अब चल रहे हो, यानी कि अब आपको इस पर्सन की साइड से प्यार तो चाहिए, इनका साथ तो चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती का प्यार अब नहीं चाहते हो। एक ऐसा प्यार नहीं चाहते हो आप इनसे या इस कनेक्शन में जो बीच बीच में लड़ाई और बीच बीच में जो हार और जीत का मैदान बन जाता है, बीच बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं। आप चाहते हो वो सारे आर्ग्यूमेंट्स जो आप लोगों के बीच में हुए हैं वो पहले पूरी तरह से सॉल्व आउट हो जाएं, पूरी तरह से उसमें क्लियरिटी आ जाए, फिर चाहे ये किसी की भी वजह से आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स क्यों ना हुए हों, तो आप ये चाहते हो अब इस पर्सन से। ठीक है, तो चाह कर भी फ्लो के साथ चल रहे हो, लेकिन करंट में अभी भी इनका साथ ही देखते हो और इस मामले में काफ़ी ज़्यादा प्रेयर भी करते हो यूनिवर्स से, डिवाइन से, उस भगवान से जिनसे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो। और अपनी किस्मत को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब भी होते हो बहुत बार, कि मतलब इमोशनली वीक होते हो कि मेरी किस्मत में कोई मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा और मेरी किस्मत में इतना पेन, इतनी तकलीफ़ क्यों है, इतने आंसू क्यों हैं मेरी किस्मत में। तो वो सब चीज़ें भी आप सोचकर काफ़ी कई बार डिसअपॉइंट होते हो। ये भी एनर्जीज़ मुझे आपकी दिख रही है। फ्लो के मामले में व्यूअर्स का क्या सोचना है अपने पर्सन के लिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। द मैजिशियन, डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग अपने पर्सन के साथ इसी कनेक्शन में रहना चाहते हैं। इस कनेक्शन के लिए आप काफ़ी बार, काफ़ी समय तक पॉजिटिव भी रह चुके हो और पॉजिटिव रखने की अपने आप को हर एक कोशिश करते भी हो, और इवन आप कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर इस पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। काफ़ी ज़्यादा आपका जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है वो फ्लो में चलता हुआ मुझे दिख रहा है, यानी कि कंसिस्टेंसी आपने अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में बनाए रखी है। ये एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। जैसे मुझे दिख रहा है कुछ लोग डायरीज़ लिखते हैं अपने पर्सन से रिलेटेड, जैसे 555 टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ काफ़ी लोगों के केस में तो दिख रही है। एनीवेज, आप अपने कनेक्शन को लेकर पॉजिटिव डेफिनेटली हो, लेकिन बीच बीच में आपका ये फ्लो टूट जाता है, आप इमोशनली वीक हो जाते हो और वहाँ पर थोड़ा सा आपको ये लगने लगता है कि शायद मेरा मैनिफेस्टेशन जो है वो वर्क नहीं कर रहा, या शायद मैं नहीं कर सकती या कर सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने आप को संभाल भी लेते हो। ये भी एनर्जीज दिख रही है। ब्लॉसम्स के मामले में व्यूअर्स की क्या सोच है, क्या एनर्जीज है अपने पर्सन को लेकर, करंट में गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा वर्क में अपने आप को झोंक रखा है आपने। आप कुछ अचीव करना चाहते हो, अपनी रेपुटेशन को बढ़ाना चाहते हो, मतलब आप ये चाहते हो कि मेरे काम की, जो भी मैं काम करूँ उसकी तारीफ़ हो, लोग उसे जाने परखे। कोई मतलब जैसे एक होता है ना कि चाहे फिर वो लव लाइफ को लेकर हो, चाहे वो परिवार को फिर से बसाने को लेकर हो, या अपने कैरियर को लेकर ही क्यों ना हो, तो आप करंट में ये सोचते हो कि मैं अगर ज़्यादा मेहनत करूँगी या करूँगा ना तो डेफिनेटली उसका रिज़ल्ट मुझे पॉजिटिव वे में मिलेगा, उसके मामले में मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी डेफिनेटली आएगी, फिर चाहे ये लव लाइफ को लेकर ही क्यों ना हो। यानी कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और इस सोच के साथ कि डेफिनेटली मेरा मैनिफेस्टेशन ज़रूर काम करेगा और मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी ज़रूर आएंगी। तो बहुत मेहनत करने वाली एनर्जीज़ में मुझे आप दिख रहे हो। ठीक है, चाहे भी वो कैरियर को लेकर ही क्यों ना हो, उस मामले में आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी, खुशियाँ, ब्लॉसम्स, ये सब चाहते हो। ये भी एनर्जीज़ है। कमिंग टुगेदर के मामले में व्यूअर्स की क्या एनर्जीज़ है अपने पर्सन को लेकर, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स, बेसिकली आपके साथ ये हो रहा है कि आपको ना चीज़ें इस तरह से दिख रही है कि सिचुएशन एंड हो गई है, रिश्ते में काफ़ी कुछ ख़त्म हो गया है। एक पेनफुल एंडिंग डेफिनेटली इस रिश्ते में हुई है, जिसमें इस पर्सन ने आपके साथ बहुत कुछ गलत करा, बहुत सारी खुशियों को आपके हाथों से छीन लिया, आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आपके हाथों से छीन लिया, आपके एफ़र्ट्स को इन्होंने देखा नहीं। तो वो सब चीज़ें आपको दिखती हैं, जो चीज़ें आपको बार बार ये रियलाइज़ कराती हैं कि आपके लिए अभी यही बेहतर होगा कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ जाओ, वेट मत करो इस रिश्ते का।
तो बेसिकली ये चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं, लेकिन दिल दिल वही अटका पड़ा है कि नहीं, आप लोग साथ ज़रूर होगे। आप लोगों के बीच में कोई ऐसा कनेक्शन है जो इतनी सारी चीज़ें ख़राब होने के बावजूद भी कि ये आपके दिल में वही जगह आज भी रखे हुए हैं, तो वो चीज़ें भी आपके मन में काफ़ी ज़्यादा चलती हैं। आप इस पर्सन को लेकर नो डाउट थोड़ा सा एडिक्टेड हो, आपको इनकी बेहद ज़्यादा आदत हो चुकी है और आप उस आदत को अपने मन से, जहन से नहीं निकालना चाहते हो, वो एनर्जीज़ है, क्योंकि आप इन्हीं के साथ रहना चाहते हो। आप किसी और के साथ अपने आप को कंप्लीट नहीं देख पा रहे हो, किसी और का थॉट भी आपको कंफर्ट फील नहीं कराता है, वो आपके मन में चलता है। ठीक है, ड्रीम कमिंग ट्रू के मामले में व्यूअर्स की क्या एनर्जीज है अपने पर्सन को लेकर, गाइड कीजिए और बताइए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए पहली चीज़ तो काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर नंबर 10 बेहद इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि अक्टूबर मंथ। उसकी अलग यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप जो भी अभी कर रहे हो, एज एन मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, या अपनी विशेज़ को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो भी कर रहे हो ना, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। आपके अंदर उस मामले में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कर सकते हो। आप इस चीज़ में भी, इस लाश में भी आप जान फूंक सकते हो। आप उस तरह के सपनों के पीछे भाग रहे हो, वो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है कि डेफिनेटली आप इस पर्सन के अंदर जो आपके लिए फीलिंग्स थी उसे फिर से जगा सकते हो। आप में वो स्पार्क है, आप में वो हिम्मत है, वो करेज है आपके अंदर, तो आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, उस सपने के पीछे भाग रहे हो जो बेसिकली आपको मेंटली तो समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ बचा नहीं है, लेकिन दिल से जब आप सोचते हो तो आपको यही लगता है कि नहीं, आपका भरोसा, दिल का जो भरोसा, उस प्यार का जो भरोसा है ना, वो आपको इस पर्सन के ऊपर ही फोकस लगाए हुए रखा है। ये एनर्जीज दिख रही है। आप इस पर्सन के साथ जो भी रिश्ता है ना, इसके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, इस रिलेशनशिप के लिए अभी भी वो पैशन रखते हो, चाहे फिर आप लोगों के बीच में कितने भी आर्ग्यूमेंट्स क्यों ना हुए हों, कितने भी लड़ाई झगड़े क्यों ना हुए हों, फिर भी वो पैशन अभी भी आपके दिल में है। इस सपने को जीने का पैशन अभी भी आपके दिल में है, इस पर्सन को लेकर भी। स्ट्रेटनिंग बॉन्ड्स के मामले में व्यूअर्स की क्या एनर्जीज है अपने पर्सन को लेकर, गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली आपकी यहाँ पर ये एनर्जीज आई है कि आप इन्हीं के साथ इस रिश्ते में जुड़ना चाहते हो। आपके मन में जब भी शादी का वर्ड आता है ना, मैरिज, एक बेटर हाफ, एक हस्बैंड या वाइफ, जब भी ये थॉट आता है तो आपके मन में सिर्फ और सिर्फ इसी इंसान का नाम आता है। वही इंसान का नाम आपके मन में चलने लगता है। वही खुशियाँ, वही सेलिब्रेशन, वही शांति, जो मन की शांति होती है, वो सिर्फ इसी पर्सन के नाम को सोचने से होती है, मिलती है। या वो साहस जो है वो सिर्फ इसी पर्सन के नाम को सोचने से, सुनने से ही आपके मन में वो स्ट्रेंथ आती है अभी भी। तो ये एनर्जीज दिख रही है। वो बात और है कि आप दिमाग से चीज़ों को अब देख रहे हो जो पहले नहीं देखा कर पाते थे या नहीं देख पाते थे। ठीक है, हालांकि दिमाग से जब चीज़ों को देख रहे हो तो आप अपना फोकस ना अपने कैरियर पे भी लगा रहे हो, या अपनी स्टडी पे लगा रहे हो, या अपनी इंडिपेंडेंसी पे लगा रहे हो। तो अब आपके साथ बेसिकली ये हो रहा है कि आपका दिल तो गवाही नहीं दे रहा इस पर्सन से दूर जाने के लिए, लेकिन आप अपने दिमाग पे अब काबू कर चुके हो। दिल पे नहीं हुआ है अभी तक काबू आपके, लेकिन दिमाग पे आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर चुके हो, और उसी रीज़न की वजह से आप अपना फोकस एक तो मैनिफेस्टेशन पे लगा पा रहे हो, दूसरा आप अपने वर्क पे लगा पा रहे हो, या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या है, सेल्फ लव का मतलब क्या है, या लाइफ में पढ़ना, कैरियर में ग्रोथ करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन सब चीज़ों को आप अब करंट में समझ रहे हो। वो एनर्जीज़ मुझे आपकी दिख रही है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं करंट इनकी आपको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ रिमाइंड, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज़ है, इनकी क्या करंट एनर्जीज़ हैं, गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले है पावर,
डेस्टिनी, इनके में भी डेस्टिनी एंड फ्लो। नंबर 10 काफ़ी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, यानी कि अक्टूबर मंथ। रेस्ट एंड रेजुविनेट, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, काफ़ी सिमिलर एनर्जीज मुझे आप दोनों की दिख रही है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, वेरी नाइस भाई। काफ़ी लोगों के केस में तो भाई यहाँ पे डेफिनेटली लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में काफ़ी हो चुके हैं, ठीक है। देखिए एनर्जीज ओवरऑल सभी आ जाती हैं, क्योंकि देखो इतने सारे कार्ड्स हैं और अभी और निकाले जाएंगे, तो एनर्जीज़ की टेंशन मत लीजिएगा। नंबर 5 भी, नंबर 9 भी आपके लिए बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे दिख रहा है, यानी कि मई, और आपका हो गया सितंबर मंथ, एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ। आप लोग मिले थे, आप लोग बिछड़े थे, या फिर कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में इस मंथ में हुआ था, या इतने साल पहले या इतने महीने पहले हुआ था। तो इस तरह से आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने हैं। कुछ लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में एज गैप भी दिखाई दे रहा है, और ब्रेकअप होने से पहले काफ़ी लोगों के बीच में यहाँ पे सीरियस आर्ग्यूमेंट भी हुए हैं, जिसमें एक हारा है एक जीता है। यानी कि ये प्यार आप लोगों के बीच का जो भी था, इसकी जब एंडिंग हुई थी तब ये कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट में कन्वर्ट हो गया था। कौन जीता कौन हारा, उसमें ये कन्वर्ट हो गया था। वो यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है काफ़ी लोगों के केस में। और अगर आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े नहीं हुए हैं, तो बेसिकली यहाँ पर ब्रेकअप की जो एनर्जीज दिख रही है वो ये दिख रही है कि कोई एक इंसान ना बहुत वक्त ले रहा है यहाँ पर सोचने के लिए, समझने के लिए। तो ये भी एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। एनीवे सवाल है हमारा कि अब करंट में इनका आपको लेकर क्या सोचना है। बेसिकली जो भी आप लोगों की लाइफ में हुआ, ये लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, ब्रेकअप, इन सब चीज़ों के मामले में आपके पर्सन भी काफ़ी डिस्टर्ब एनर्जीज में दिख रहे हैं। इनके दिमाग में इस तरह की चीज़ें चलती हैं कि इस लड़ाई झगड़े से, इस ब्रेकअप से अल्टीमेटली इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। इनकी ज़िंदगी भी वहीं पर थमी रह गई, जिसमें ये मूव करना चाह रहे हैं बट ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब जब ये सोचते हैं मूव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तब इनका साहस जो है वो कम पड़ जाता है, तब इनकी पावर जो है वो कम पड़ जाती है। ये एनर्जीज़ है, या तब ये पर्सन हार जाते हैं अपने आप से ही। उसकी अलग यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त में दो चेहरे लेकर बैठे हुए हैं, जिसमें एक चेहरा है कि ये बब्बर शेर है या शेरनी है, यानी कि ये जीत कर भी सब कुछ जीत गए। इन्होंने आपसे आर्ग्यूमेंट्स करे, ब्रेकअप करा, और वो इनका सही डिसीज़न था। उस डिसीज़न के बाद इनकी सारी विशेस फुलफिल हो गई हैं। और दूसरा चेहरा, वो दर्द जो सीने में है, वो ऐसा दर्द जो कहीं पे भी जाने से नहीं मिल पा रहा है, वो सुकून, चाहे वो नेचर के पास चले जाएं, फ्रेंड्स के पास चले जाएं, ऑनलाइन अपना टाइम स्पेंड कर लें, लेकिन वो सुकून नहीं मिल रहा है। तो वो दो स्प्लिट पर्सनालिटी में ये पर्सन इस वक्त में दिख रहे हैं। ये भी आप ही की तरह आपको अपनी एक विश की तरह देखते हैं, एक ऐसी विश जो शायद इनकी फ्रूटफुल नहीं होगी, एक ऐसी विश जिसके लिए होप तो है, उम्मीद तो है, ना होप टूटी ना उम्मीद टूटा, और कि वो विश ज़रूर पूरी होगी। तो यहाँ पर ये दिख रहा है। बेसिकली अगर मैं इन कार्ड्स के बेसिस पे बोलूँ ना, तो मुझे ये दिख रहा है दोनों ने ही अपने आप एक दूसरे को ना अपनी एक विश की तरह रख रखा है। दोनों को ही उम्मीद अभी भी है इस रिश्ते में कि हाँ, हम दोनों मिल जाएंगे, हम दोनों की मिलने की जो इच्छा है वो डेफिनेटली पूरी होगी, और हम दोनों की किस्मत हमें ज़रूर मिलाएगी। तो वो एनर्जीज दिख रही है। लेकिन जो आप लोगों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, ब्रेकअप हुआ है ना, उसमें जो वजह है वो वजह आप दोनों को पहल नहीं करने दे रही है। ये कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये भी पर्सन अभी भी आपके लिए होप बनाए हुए बैठे हैं इस रिश्ते से, इन्हें अभी भी होप है, उम्मीद है कि सब चीज़ें सही हो जाएंगी, किस्मत ज़रूर पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगी। दोनों को यहाँ पर उम्मीद है अभी भी, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या करंट सोच है इनकी पावर के मामले में, गाइड कीजिए और बताइए। किंग ऑफ कप्स। तो देखिए बेसिकली आपके पर्सन आज भी आपके लिए वो फीलिंग्स, वो इमोशंस रखते हैं। आज भी जब ये उठते हैं ना, तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आती है, आपका चेहरा याद आता है। भले वो यादें जो है उसमें गुस्सा भी हो, नेगेटिविटी भी हो, एक कंट्रोलिंग एनर्जी भी हो, चाहे आपकी साइड से या इनकी साइड से, लेकिन हर एक सुबह इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आती है, या आप
आपके लिए जो फीलिंग्स इनके दिल में है अभी भी, वो इन्हें हर एक दिन हर एक पल अभी भी याद आती है। तो इमोशनल ये अभी भी आपके लिए हैं, अभी भी प्यार ये आपसे करते हैं, अभी भी ये आपको ही चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, डेस्टिनी के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज अब करंट में क्या है, गाइड कीजिए। सन। तो बेसिकली इस पर्सन के साथ ये हो रहा है कि इनकी किस्मत में खुशियाँ जो हैं वो अब नहीं रही हैं, इनकी किस्मत से खुशियाँ जो हैं वो रूठ गई हैं, यानी कि आप इनसे रूठ गए हो, इनकी खुशियाँ इनसे रूठ गई हैं। वजह वो ब्रेकअप, वो लड़ाई झगड़े, वो सीरियस आर्ग्यूमेंट्स थे, और जो चीज़ें ये दिन रात सोचते हैं, जो चीज़ें इनके मन में अभी भी चलती हैं कि मेरी किस्मत से जब खुशियाँ ही रूठ गई हैं, वो शादी, वो प्यार, वो पॉजिटिविटी, वो खुशियाँ, वो एक्साइटमेंट सब मुझसे रूठ गई हैं, तो मेरी किस्मत में अब ये सब चीज़ें कैसे सही होंगी, तो वो इनके मन में चलता है। और ये पर्सन बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं एक्शंस लेने से पहले। जैसे एक होता है कि इंसान जब एक्शन लेता है या लेती है और उसके बाद उसे रिजेक्शन मिले तो बात और है, लेकिन इनके साथ इस वक्त में ऐसा हो रहा है कि एक्शन लेने से पहले ही नेगेटिव हो रहे हैं, या हिम्मत तोड़ रहे हैं, या होप तोड़ रहे हैं। तो वो एनर्जीज दिख रही है कि मेरी किस्मत में से खुशियाँ रूठ गई हैं, उसके लिए तुम्हें एफर्ट तो करने होंगे, लेकिन उससे पहले ही अपनी किस्मत को लेकर ये रो रही हैं। वो एनर्जीज मुझे इस पर्सन की करंट की दिख रही है। ठीक है, रेस्ट एंड रेजुमिनेट के मामले में अब इनका क्या सोचना है, करंट एनर्जीज क्या है इनकी, गाइड कीजिए, बताइए। द चैरियट। इन्हें पता है कि इस रिश्ते में अगर इन्हें वापस से रीयूनियन चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो मूव करना होगा, करेज दिखाना होगा, सिचुएशन को हैंडल करना होगा, कंट्रोल करना होगा, या फिर इस रिश्ते की जो लगाम इनसे छूट रही है उसे पकड़ना होगा। इस रिश्ते में ये जो रूठ कर गए, इस रिश्ते में जो ये विश्वासघात करके गए, उस रिश्ते को सही करने का अब एक्शन जो है वो इनकी तरफ से होगा, तभी आप लोग साथ होंगे। वो चीज़ें इनके मन में अब चलती हैं। इन्हें ये पता है कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर कि अगर इन्होंने रिश्ते को ख़त्म करा है तो डेफिनेटली अब आप इनकी तरफ खुद से नहीं बढ़ोगे, इन्हें ही अपनी सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन उस चीज़ के लिए जो मेहनत करनी होगी, उस चीज़ के लिए जो स्ट्रेंथ जुटानी होगी, वो स्ट्रेंथ इस पर्सन से नहीं जुट पा रही है, ये एनर्जीज है। और उसकी वजह यहाँ पर ये है क्योंकि करने वाले ये हैं, ख़राब करने वाले ये हैं, इस रीज़न की वजह से ये वो स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की क्या करंट एनर्जीज है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। तो देखिए यहाँ पर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली इस पर्सन के साथ क्या हो रहा है कि ये आपको दुआओं में मांग रहे हैं और प्रेयर भी बहुत कर रहे हैं, बहुत चैरिटी, बहुत दान पुण्य भी कर रहे हैं। किसी ना किसी पॉइंट पर जितना इनसे बनता है उतना ये दे रहे हैं, चाहे ये किसी को फिज़िकली हेल्प करके कर रहे हो या पैसे को देकर ये हेल्प कर रहे हो, बट ये पर्सन अपनी विशेस को फुलफ़िल करने के लिए काफ़ी मन्नतें, काफ़ी प्रेयर डेफिनेटली करते हैं। ये एनर्जीज़ है जैसे कि आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए, अपनी खुशियों को अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए काफ़ी दान पुण्य कर रहे हैं, वो एनर्जीज़ हैं। ठीक है, और मुझे साथ में ये भी दिख रहा है कि इन्हें ये चीज़ें भी समझ में आ रही हैं कि अगर अब इस रिश्ते में इन्हें नई शुरुआत करनी होगी, इस इच्छा को पूरी करनी होगी, तो डेफिनेटली इन्हें सिचुएशन को बैलेंस में करना होगा। एज एन आप लोगों के बीच में जो भी वजह है अलग होने की, उस वजह को और आपको दोनों को इन्हें बैलेंस में लेकर चलना होगा, तभी चीज़ें सही होंगी। ठीक है, तो वो चीज़ें भी अब इनके मन में काफ़ी चलती हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट के मामले में अब इस पर्सन की क्या करंट एनर्जीज़ है, गाइड कीजिए, बताइए। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट के मामले में करंट एनर्जीज़ क्या है अब इस पर्सन की। 9 ऑफ कप्स। भाई देखो, आज की डेट में तो आप दोनों ने एक दूसरे को अपनी एक ऐसी विश बना रखा है जो आप लोगों को देखने से ऐसा लगता है कि शायद पूरी नहीं होगी, या दोनों ही इस विश को पूरा करने के लिए अड़े पड़े हो। दोनों ही सूरतों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को अपनी एक ऐसी विश बना लिया है, अपनी एक ऐसी अपेंडेंस बना लिया है कि जिसे जो मिल जाए ना तो फिर उसके बाद ज़िंदगी सेट हो जाए।
तो वो चीज़ें आप दोनों के मन में करंट में चलती हैं। नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों के बीच में जो भी वजह हुई है कॉन्फ्लिक्ट की, लड़ाई की, झगड़े की, उस लड़ाई झगड़े के बारे में जब भी ये पर्सन सोचते हैं ना, तो इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने ना उस लड़ाई झगड़े के चक्कर में अपनी सारी इच्छाओं को, अपनी सारी विशेस को जो है वो सूली चढ़ा दिया, उन्हें कुर्बान कर दिया, उन्हें सेक्रीफाइस कर दिया। वो चीज़ें इनको और परेशान करती हैं। ये पर्सन करंट में डेफिनेटली आपको स्पाई करते हैं, इनकी निगाहें आपके ऊपर है, चाहे फिर ब्लॉक कर रखा हो, चाहे फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आपके बारे में छानबीन करते हो, बट आप पे इनकी नज़रें डेफिनेटली हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ना आपके लिए इमोशनली वीक तो हो रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा तो रख रहे हैं, लेकिन वो साहस नहीं कर पा रहे हैं। और उस साहस ना करने की वजह ये है क्योंकि इनका खुद से आपकी तरफ मुंह नहीं पड़ पा रहा है बात करने का। ठीक है, तो वो एनर्जीज दिख रही है इनकी। होप इन्हें भी है आपके साथ के रिश्ते के मामले में, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने भी आपको अपनी एक विश मान रखा है, अपनी दुआओं में ये भी आपको मांग रहे हैं। म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो वो देखकर हम रीडिंग का करेंगे एंड गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, म्यूचुअली व्यूअर्स और उनके पर्सन एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए। द चैरियट, 7 of Pentacles, Temperance, 2 of Pentacles, 5 of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर आया है किंग ऑफ कप्स। तो देखो म्यूचुअली दोनों ही चाहते हो इस रिश्ते में अभी भी काम करना, दोनों ही चाहते हो इस रिश्ते में थोड़ी सी और मेहनत हो जाए ना तो आप दोनों मिल जाओगे। दोनों ये सब चीज़ें जानते हैं कि दोनों की तरफ से ही कहीं ना कहीं मेहनत नहीं हो रही है, एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं, और इन चीज़ों को दोनों ही काफ़ी एनालाइज करते हो, इवेल्युएट करते हो कि दोनों ही एफर्ट नहीं कर रहे हैं इसीलिए कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी दोनों जगल कर रहे हो कि दोनों ही कंफ्यूज्ड हो रहे हो कि करना चाहिए अब या नहीं करना चाहिए। यानी कि दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर ये डाउट है कि शायद उसे अब मेरा साथ नहीं चाहिए। आपके मन में भी ये डाउट है, उनके मन में भी यही डाउट है कि शायद उसे अब साथ नहीं चाहिए, साथ रहना नहीं है। और दोनों जब ये चीज़ें सोचते हैं और ये फील करते हैं कि अब जब उसे मेरा साथ नहीं चाहिए, तो दोनों ही काफ़ी परेशान हो जाते हो अपनी अपनी जगह पे। दोनों ही ये फील करने लगते हो कि मैं अकेला रह गया या अकेली रह गई, या उसने मुझे छोड़ दिया, या वो मेरे से अब प्यार नहीं करता या करती। तो वो एनर्जीज दिख रही है। यानी कि दोनों ही रिश्ते में चाहते सब कुछ करना हो, दोनों ने एक दूसरे को अपनी विश मान रखा है, लेकिन दोनों ही इंतज़ार कर रहे हो कि सामने वाला थोड़ा सा भी एफर्ट मुझे करके दिखा दे तो शायद मैं इस रिश्ते को संभाल लूँगा या लूँगी। तो ये आप दोनों का म्यूचुअली सोचना है। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इस रीडिंग के माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो। अगर रीडिंग पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।